कि अब मैं ब्रज नंदन और वंदन करूं और कोई श्री कृष्ण महाराज अरे आज मेरे उस्ताद की समरिया तो रखनी होएगी ला। हेलो ये भय भंजन के और भजे से और दूर हो सब भय बंसी बारे की जय। ये विनती करूं कर जोर के और जे विनती करूं कर जोर के सुन लीजिए मैं विनती करूं कर जोर के और सब सभासद सुन लीजिए और जैसा सुना मैं आपको जरा गौर उस पर दीजिए क्योंकि आज का एहसान ये और ये आज का एहसान ये रे और होगा हमारे साथ में और अच्छे बुरे का ये फैसला देना तुम्हारे हाथ में। आदरणीय जनता जनार्दन, श्रद्धेय और वंदनीय, बिल्कुल यहाँ का कार्यक्रम कराने वाली संयोजक कमेटी, बड़ी बड़ी दूर से आए रसिया के रसिक और हमारे अखाड़े के उस्ताद खलीफा हमारे लीला प्रधान जी बैठे हैं, हमारे गुरु विभीषण गुरु जी बैठे। ये इधर जो अखाड़ा है आपने स्वर्गीय विजेंद्र शर्मा जी हाथरस वालों की तरफ से अपना कार्यक्रम वो प्रस्तुत करके गए। उन्होंने अपने छंद में कुछ कहा, रसिया में भी कुछ कहा, लेकिन हमारा रसियों का काम ये होता है कि इनकी बात में अगर गलती है तो गलती बताई जाए। बिल्कुल, तो इनके छंद में गलती है, बताई जाए कि नहीं? बताइए, बताई जाए। अरे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में पड़ने वाला ये कुंभ नहीं है हाँ? जो समुद्र मंथन में निकला था कुंभ, वो कुंभ चार अलग हैं। इस कुंभ का आयोजन अलग से है। अपनी मां बनता को बंधन मुक्त करने के लिए गरुड़ जी कुंभ लेकर के आए थे अमृत का, जो काली देह पे खड़े हुए कदम वृक्ष पर रखा था
जो कालिया के जहर से वो वृक्ष आज भी नहीं जला है और जब से अब तक खड़ा हुआ है। ये कुंभ वैष्णव कुंभ इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान विष्णु के बहुत परम भक्त थे गरुड़ जी, इसलिए इसको वैष्णव कुंभ की उपाधि दी गई है। शैव नहीं, बल्कि शैव आ सकते हैं, और वो कुंभ जो है वो वैष्णव भी है और शैव भी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए कहानी तुम्हारी वहीं से। भैया कह रहे कि रसिया हेरे रस भरे, और कलम की कलाकारी यहीं से शुरू होती है। तुम बोलो। क्या ये राधा कृष्ण हरे हरे, अब ये राधा कृष्ण हरे हरे, और सब बोलो बारंबार, और सब बोलो बारंबार। करेंगी हम सब का ही बेड़ा। मनोज भाई, अरे गलत कहानी आपकी, और जिसमें नहीं कुछ सार, और अलग कुंभ है ये ब्रज का, मेरे भैया मनोज कुमार। कद्रू मैया ने छल से बंता को अपनी दासी बना लिया, और बदले में उनके जो नाग थे उन पुत्रों ने अमृत की मांग की। तब गरुड़ जी ने कहा कि मैं अपनी माँ को बंधन मुक्त करूंगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। तो देखिए तब लाए अमृत, तो तब ये कुंभ वैष्णव कुंभ कहलाया। कब? अरे पीड़ा देख के कि मां बनता के वो कष्ट देख के, और गरुड़ ने अश्क बहाए थे, और गरुड़ ने अश्क बहाए थे, और बंधन मुक्त करने के कारण वो गरुड़ जी अमृत कुंभ को लाए थे। बंधन और ये अरे वो अमृत से भरा हुआ है वो,
कदम अरे कदम उसी से हरा हुआ है, वो कदम भी उसी से हरा हुआ है, कदम भी उसी से हरा हुआ है। जब आगों से कदम वो उसी से हरा हुआ है। मनोज बेटा अरे लाए कुंभ में अमृत भर के, अरे लाए कुंभ में अरे अमृत भर के, यस हर भक्तन को बाढ़ोगे, यस हर भक्तन को बाढ़ोगे। और जहाँ कदम पे कुंभ रखो है गरुड़ ने, वो आज भी जहाँ कदम पे कुंभ रखो है गरुड़ ने, और वो काली देह पे ठाड़ो है। संतन को रेला अरे यहाँ साधु संतन को अरे रेला। लीला प्रधान जी अरे रेला, और यही मेरा कृष्ण कन्हैया खेला, तीरथ में सबसे अलबेला, तीरथ में सबसे अलबेला, रे तीरथ में सबसे अलबेला, सब में जोश है, तीरथ में सबसे अलबेला। टुकड़ी गाई हमारे बहुत दिन पहले हमारे विजय शर्मा गाया करते थे। सैकड़ों दर्द मंद मिलते ही, सैकड़ों दर्द मंद मिलते ही, और काम के लोग चंद मिलते ही, जब मुसीबत का वक्त आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे लीला प्रधान जी गणेशरा से आए हैं, उनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा पर्वत के पीछे, पर्वत के पीछे चंबेला गांव में तो प्रेमी रहते ही। गुरुदेव ये खुशी निकल जाए चाहे जहां, अरे खुशी निकल जाए चाहे जहां, पर गम निकले वृंदावन में। ये खुशी निकल जाए चाहे जहां, पर गम निकले वृंदावन में। और जब भक्ति तोली जाए मेरी तो ना कम निकले वृंदावन में। जब वो भक्ति तोली जाए मेरी तो न कम निकले वृंदावन में। के भगवान कन्हैया के चरणों में, चरणों में
कोनी तक आप लोगों का प्यार चाहूंगा, अगर मेरी बात दिल तक पहुंचे। प्यार नहीं कम निकले वृंदावन में, और राधा राधा कहते कहते मेरा दम निकले वृंदावन में। पर्वत के पीछे चंदेला गांव में तो प्रेमी रहते ही। शायद बच्चे ने ये जाना कि इनके पिताजी जब गाया करते थे कि शर्मा जी साहू का शर्मा, इस बात को भूल गए होंगे। ऐसा नहीं बेटे, रसिकों के दर्शन, रसिकों के दर्शन जहां होते सुबह शाम, रसिकों के दर्शन जहां होते सुबह शाम, सबके मन भावन रहते ही। के प्रीति की रीत दिखा के प्रभु, और अपना तू चाहे पुजारी बना दे, और बाग के टूकू में खाता रहूं प्रभु, अपने ही दर का भिखारी बना दे। रसिकों के दर्शन जहां होते सुबह शाम, सबके मन भावन रहते हैं। और सुने, तेरा बंसी वाला, तेरा बंसी वाला मेरी राधा का गुलाम, तेरा बंसी वाला मेरी राधा का गुलाम, लोग सब पावन कहते हैं हो। तेरा बंसी वाला, तेरा बंसी वाला मेरी राधा का गुलाम, लोग सब पावन कहते हैं। अरे भक्ति रस में रंगा हुआ है ये यमुना का पानी, अरे भक्ति रंग में रंगा हुआ है ये यमुना का पानी। और ब्रज के राजा बंसी वाले, और वो राधा है ठकुरानी, ब्रज के राजा वो बंसी वाले, मेरी राधा है ठकुरानी। और निधवन में अब भी मिलती है रास की देख निशानी, अरे निधवन में आज भी है वो महाराज की निशानी। और देख मीरा के नटवर नागर, मीरा के नटवर नागर, यही तुलसी के राम, मीरा के नटवर नागन, यही तुलसी के राम, सबके मन भावन कहते हैं हो। और एक इन्होंने रसिया गाया, हमारे मेरा तो शायद जन्म भी नहीं लाला खिच्चुमल जी का, और लड़ाया आज गया है, उस समय लड़ा हो तो अलग बात। हाँ बजाओ मां साहब। हमसे कहा अरे बंसी बारे ते मिलाए आई बहू में, अरे बोल एरे बंसी बारे से, एरे बंसी बारे से, मेरे भैया रे बंसी बारे से, एरे बंसी
अरे रंगीली राधा यमुना। इतना कहा हमारे बच्चे ने। बिल्कुल। अरे मैया राधा तो, अरे मैया राधा को, अरे मैया राधा तो मेरे भैया जे मैया राधा तो, अरे मैया राधा तो बोल गई हंस के बहन, अरे जे पड़ी है बाधा जमुना। रंगीली वो छैल छबीली, रंग रंगीली वो छैल छबीली, रंग रंगीली वो छैल छबीली, और मेरे मन में बस गई। भैया कह रहे रंगीली राधा यमुना पे, और भगवान कन्हैया मैया यशोदा तो कह रहे मैया मेरी जान को बनौआ बन गए हो। कैसा? रंग रंगीली छैल छबीली, और मेरे मन में बस गई। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद मुकेश हवलदार जी उनकी तरफ से आए हैं। जी जी जी। और एक सूचना है, हमारे शिव कुमार स्वामी उर्फ बंटी स्वामी जिनकी उम्र 45 वर्ष है, वो कुंभ का मेला देखने आए। काली पैंट, काली कमीज और पीले जूते, जो महावन थाना में जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट है, जिन भाइयों को मिले वो महावन थाने से संपर्क करें। उनका नंबर है 89 23 60 75 76 75 16। इस नंबर पे एसओ साहब को सूचित कर सकते हैं अगर मिल जाए। वो कुंभ का मेला देखने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रंग रंगीली छैल छबीली, अरे रंग रंगीली छैल छबीली, रंग रंगीली छैल छबीली, मेरे मन में बस गई। और भोली सूरत मोहनी मूरत नागिन बन के डस गई, नागिन बन के डस गई। देखी है जब देखिया मेरी मैया वो जब से देखी है। एरे जब ते देख ब्याह कराए दे, मेरो ब्याह कराए दे। एरी अब मान जा माँ, एरे अब मान जा माँ, मैया देख मान जा माँ। एरे अब मान जारी तू मैया मेरी कैन। अरे जे पड़ी है बाधा जमुना में। और मनोज भैया हाथरस वाले हो, देखो इधर। अरे ऐसे लड़ गयो रसिया त्यारो, अब राजी है जइयो। ऐसे लड़ गयो रसिया त्यारो, अब राजी है जइयो। छोटा बारन ते हार गए तुम जाए के हाथ रस कइयो। अरे जाए के हाथ रस जइयो रे भैया, जाए के हाथ रस जइयो। छोटा बारन थे हार गए तुम जाए के हाथ रस कइयो। एरे कुंभ को मेला है,
दर्शन भये सब राधा रानी की देन। कुंभ के दर्शन भये राधा रानी की देन। अरे बड़ी है राधा यमुना से। अब तक का जो इनका हिसाब था वो पाई पाई में कर दिया। एक अपनी बात, मां साहब धुन बजाओगे रंग महल के 10 दरवाजे। बेटे वही बात होनी थी यहाँ से जिसकी राग की शुरुआत। रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, वो सैया निकस गए नैना लड़ी। भगवान कन्हैया जब ब्रज को छोड़ करके मथुरा में चले गए और मथुरा में जब अपने मां देवकी और वसुदेव से जब मिले तो मैया देवकी माखन मिश्री और भोग लगा करके जब भगवान कन्हैया के सामने आई, बेटा कुछ खा ले, और माखन मिश्री को देखते हुए भगवान कन्हैया के अंदर से हुक उठने लगी। उन्हें मैया यशोदा की याद आ गई। याद आते ही चित्रसारी पर ऊपर चढ़ गए। देवकी ने कहा, न जाने मेरा लाल इतने दिन बाद मिला, मुझसे क्यों नाराज है। उद्धव जी ने कहा, मैया मैं जाता हूं। और जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने कहा, भगवान आप खाना छोड़ करके आ गए, मैया इतने प्रेम से लाई थी। उन्होंने कहा, भैया मैं क्या करूं, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नहीं, मुझसे ब्रज की यादें जाती नहीं। उन्होंने कहा, कैसी बातें करते हो। बोले, यमुना का पानी, वो गोपियों के साथ मिलना बैठना हंसना और वो रास की बातें, वो गोपियां मेरे बगैर कैसे रहती होंगी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं महाराज, उनको मैं ज्ञान का उपदेश करके बिल्कुल शांत कर दूंगा। ज्यादा बात न करते हुए जब उद्धव जी ब्रज में आए तो पता मिला कि यशोदा मैया इस भवन में रहती हैं। और जब वहां गए तो यशोदा मैया की आंखें अंधी हो गई थी, रो रो करके, कपड़े मलिन और बैठी। तब किसी ने बताया कि भगवान कन्हैया के मित्र उद्धव जी आए हैं और उन्होंने चरण छुए। माँ अब मैं बहुत समय हो गया, जाना भी है, तो मैं क्या कहूँ। तो देखिए यशोदा मैया क्या कहती है, मेरा संदेश मेरे श्याम से कहना। रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए नैना लड़ी। उद्धव मेरे श्याम से हाथ जोड़कर बस इतना कहना कि रो रो के कहती वो यशोदा मैया, रो रो के कहती वो यशोदा मैया। बस इतना कहना कि रो रो के कह रही वो यशोदा मैया, और जीवन की ज्योति बुझी जा रही है। आजा रे कन्हैया तेरी याद आ रही है। आजा रे कन्हैया तेरी याद आ रही है।
गया था करार। मुझसे करके गया था करार, और तब से करे रही हूं मैं इंतजार। मुझसे करके गया था करार। तुझको माँ का प्यार पुकारे, तुझको माँ का प्यार पुकारे, और लौट के आजा मेरे बंसी मारे। लौट के आजा मेरे बंसी मारे। अरे लौट के आजा मेरे बंसी मारे। जल्दी से आजा ओ मेरे छैया। जल्दी से आजा ओ मेरे छैया। याद तेरी दिल को तड़पा रही है। आजा रे कन्हैया तेरी याद आ रही है। आजा रे कन्हैया तेरी। मुझसे गया है तू नाता तोड़। मेरे लाल मुझसे गया है तू नाता तो। और मैया दई है तड़पती छोड़। मुझसे गया है तू नाता तो। और तेने बेटा मैं समझी पराई। तेने बेटा मैं समझी पराई। हमारे पाठक जी के सौजन्य से ये प्रोग्राम हो रहा है। अरे तेने बेटा मैं समझी पराई, और मैया की तोए याद न आई। मैया की तोए याद न आई। मैया की तोए याद न आई। और हो गया पराया तू ब्रज के बचैया। हो गया पराया तू बज के बचैया। यही बात मेरा दिल दुखा रही है। आजा रे कन्हैया तेरी याद आ रही है। और आखिरी बंद कविता का, उसके बाद मनोज शर्मा जी का नंबर आएगा। मेरा कुछ तो बता जा कसूर। मेरा कुछ तो बता जा कसूर। और काहे माँ से, हाय काहे माँ से चला गया दूर। मेरा इतना बता दे कसूर। दिन कटता है कटती न रहना। दिन कटता है कटती न रहना। कर कर के याद रोज बरसे मेरे नैना।
तड़प रही वो तेरी गैया। भूखी तड़प रही वो तेरी गैया। तेरी जुदाई जुल्म उठा रही है। आजा रे कन्हैया नैया तेरी याद